नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के सब्जी मार्केट, जहां भिवंडी महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 5 के द्वारा ज़बरदस्त अतिक्रमण पर तोड़ कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि भिवंडी शहर का 332 सब्जी मार्केट का एक ऐसा इलाका है जहां शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से साग सब्जी आदि सामान बेचने के लिए लोग आते हैं। इसीलिए यहां भारी संख्या में लोग सब्जियां खरीदने आते हैं, इसीलिए यहां काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है। वहीं सब्जी विक्रेताओं के द्वारा मुख्य रोड पर सब्जी की दुकानें लगाकर बेचने से लोगों के आने जाने में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए भिवंडी महानगर पालिका के द्वारा बार बार अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर भी अतिक्रमण हटाने में महानगर पालिका नाकाम रहती है। आखिर वजह क्या है? जानकारों का कहना है कि इस इलाके में रोड पर गाड़ियां व सब्जियां बेचने के लिए लोग मजबूर होते हैं। वजह भिवंडी महानगर पालिका के द्वारा इन सब्जी विक्रेताओं के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से भिवंडी महानगर पालिका की कार्रवाई को बर्दाश्त करते हुए बार बार यहां रोड पर सब्जियां ग्रामीण व शहर के छोटे छोटे सब्जी विक्रेता अपनी रोजी रोटी के लिए सब्जी बेचने के लिए आते हैं। कहते हैं पापी पेट का सवाल है, इसीलिए सब कुछ सहकर भी अपना धंधा यहाँ करते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन लोगों के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान भिवंडी महानगर पालिका क्यों नहीं करती है, जबकि महानगर पालिका कार्रवाई पर कार्रवाई करती है और फिर कुछ ही घंटे बाद कार्रवाई बेअसर हो जाती है। सूत्रों का मानना है कि इन सब्जी विक्रेताओं के लिए भिवंडी महानगर पालिका कार्रवाई के बजाय उपयुक्त पर्याय निकाले, ताकि यह इलाका अतिक्रमण मुक्त हो जाए और सब्जी विक्रेताओं को जगह मिल जाए। बहरहाल यह वही मार्केट है जो कई अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर सवालों व आरोपों के घेरे में खड़ा कर दिया। यह वही मार्केट है जिस पर कार्रवाई करके महानगर पालिका का दिल भी जीता। उदाहरण के तौर पर अधिकारी राजू वर्लीकर इसी मार्केट पर बार बार कार्रवाई किया, लेकिन अवैध इमारत पर कार्रवाई नहीं किया, इसलिए वे भी आरोप के शिकार हुए, पर महानगर पालिका के दिल पर राज किया। वही अतिक्रमण विभाग व शहर विकास के पद पर रहते हुए अरविंद गुगरे इसी मार्केट में अकेला दिन हो या रात हाथ में हथौड़ा लेकर कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाते, जिन्हें लोग हथौड़ा मैन के नाम से जानते हैं। इनके ऊपर भी कई आरोप लगे, परंतु कार्रवाई जायज़ थी, इसीलिए महानगर पालिका सभी आरोपों को नज़रअंदाज की। उसके बाद एक और अधिकारी प्रभाग 5 के शहीद चुने, जिन्होंने प्रभाग 5 के अंतर्गत अतिक्रमण पर ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए इस सब्जी मार्केट में कई बार तोड़ा कार्रवाई की, परंतु उनकी कार्रवाई को लोगों ने एक तरफा बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि शहीद चुने सिर्फ अवैध अतिक्रमण धोखादायक इमारत पर कार्रवाई करते हैं, अवैध इमारत पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इनकी कार्यप्रणाली को लेकर महासभा में नगर सेवकों के द्वारा ज़बरदस्त आरोप लगाया गया, जिसे देखते हुए भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त अनमोल सागर शहीद चुने को हटाकर वापस पुरानी जगह लाइब्रेरी के क्लर्क के पद पर वापस भेज दिया और उनकी जगह प्रभाग 4 के सहायक आयुक्त गिरीश गोष्ठेकर को प्रभाग 5 का सहायक आयुक्त बनाकर भेजा। अब गिरीश गोष्ठेकर का कार्यप्रणाली प्रभाग 4 में कुछ इस प्रकार रहा है। प्रभाग 4 के अंतर्गत किसी भी चाहे अवैध इमारत हो या अवैध अतिक्रमण, उन्होंने कभी हथौड़ा नहीं चलाया। बदले में प्रभाग 4 के अंतर्गत ज़बरदस्त अवैध निर्माण को नज़रअंदाज कर बढ़ावा दिया, और आज जब वे प्रभाग 5 का कार्यभार संभाला, उसके दूसरे ही दिन 15 मई को अचानक इसी सब्जी मार्केट में ऐसा हथौड़ा चलाया कि लोग देखते रह गए। जो अधिकारी कभी हथौड़ा नहीं चलाया हो, वह आज अचानक हथौड़ा दौड़ दौड़ कर चलवा रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोगों के लिए यह सवाल अवश्य पैदा होता है कि यह अधिकारी सिर्फ गरीबों पर हथौड़ा चलाता है, अमीरों पर नहीं, और प्रभाग 4 के अंतर्गत उसे ऐसा मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से आज भिवंडी 332 सब्जी मार्केट में हथौड़ा चलाने का मौका मिला, तो जमकर हथौड़ा चलवाया। दौड़ दौड़ के तस्वीर में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि अधिकारी गिरीश गोष्ठेकर कार्रवाई के दौरान दौड़ दौड़ कर सब्जियों व ठेले वाले को पकड़ते और काफ़ी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं।
उनका साथ देने में बाखूबी बीट निरीक्षक हनुमान महात्रे किसी कीमत पर पीछे नहीं हैं, जो पूरा सहयोग कर रहे हैं इस कार्रवाई में। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सब्जियां रोड पर बिखर गई फ्रूट से लदी गाड़ियों को जेसीबी से पूरी तरह से रौंदा जा रहा है। लोगों के हाथ से टोकरियां छीन कर फेंकी जा रही हैं, गाड़ियां पलटी जा रही हैं, लोगों को धक्का दिया जा रहा है, लोग अपना सामान लेकर भाग रहे हैं, लोग हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, साहब रहने दो। फिर भी कोई नहीं बचा। आधे घंटे में पूरा मार्केट साफ, यानी अतिक्रमण से पूरा मार्केट मुक्त हो गया। कार्रवाई ऐसा ही होना चाहिए कि कुछ ही भी न बचे, क्योंकि रोड लोगों के चलने के लिए बनाया गया है, ना कि रोड पर बैठकर या ठेला गाड़ी लगाकर दुकान लगाना। इसलिए महानगर पालिका की यह कार्रवाई उचित है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इसी तरह से अधिकारी गिरीश गोष्ठेकर प्रभाग 4 में रहते हुए अवैध इमारत पर हथौड़ा क्यों नहीं चलवाया, बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल कि प्रभाग 5 में आते ही जैसे गरीब सब्जी विक्रेताओं पर आज जिस तरह हथौड़ा व बुलडोजर चला रहे हैं, क्या इसी तरह प्रभाग 5 के अंतर्गत बन रहे दर्जनों अनलीगल इमारत पर भी हथौड़ा या बुलडोजर चलाएंगे, या फिर गिरीश गोष्ठेकर सिर्फ गरीबों पर ही हथौड़ा चलाना जानते हैं, अमीरों पर नहीं? यह तो आने वाले उनके कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है। वही हथौड़ा मैन के नाम से मशहूर अधिकारी अरविंद घुघरे गिरीश गोष्ठेकर की जगह प्रभाग 4 का पदभार ग्रहण किया। भिवंडी महानगर पालिका के द्वारा अचानक इस प्रकार पद के अदला बदली का क्या राज है, यह तो पता नहीं, लेकिन प्रभाग 4 के अधिकारी अरविंद घुघरे पर भी वही सवाल लोगों के लिए पैदा होता है कि कार्रवाई करने के नाम पर हमेशा विवादों में रहने वाले हथौड़ा मैन के नाम से मशहूर अरविंद घुघरे क्या प्रभाग 4 के अंतर्गत अवैध बन रहे इमारत पर हथौड़ा चलाएंगे, या फिर उनका हथौड़ा ठंडा पड़ जाएगा, या अपना हथौड़ा किसी कोने में रख देंगे? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।